चैनल पे। मैं लीना शर्मा। और मुझे एक है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कमेंट आया है। किसी ने मुझसे पूछा है कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो गैस कीजिए आप लोग, क्या लगता है आप लोगों को, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? क्या लगता है आप लोगों को? मतलब जो लगता है आप लिख दीजिए कमेंट में, ठीक है? मैं बाकी बता ही दूँगी लव है कि अरेंज है। बाकी आप लोगों को क्या लगा, मतलब मुझसे जानने से पहले, ठीक है? मेरी शादी जो है वो अरेंज मैरिज ही है, ठीक है? और काफ़ी दूर का रिश्ता है हमारा और अपनी ही कास्ट में है। और जो है मेरे हस्बैंड को भी जो है एक पैर में, उनको भी सेम मेरी जैसे फॉलो है। उनकी डिसेबिलिटी मुझसे कम है। मैं जैसे सपोर्ट से चलती हूँ, क्रच से चलती हूँ, वो ऐसे बिना सपोर्ट के चल लेते हैं, है ना? और काफ़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है लाइफ, हैप्पीली मैरिड लाइफ। जो मेरे हस्बैंड के जो मामा जी हैं और जो मेरे मामा जी हैं, मेरे मामा जी के ससुर, ठीक है? तो वो दोनों आपस में फ्रेंड्स थे। तो उन दोनों ने ही मतलब हमारा रिश्ता कराया। मैं दिल्ली से हूँ और मेरे हस्बैंड इधर एमपी इंदौर से। काफ़ी दूर का रिश्ता है, बट देखिए जो आपकी किस्मत का होता है ना, वो बहुत दूर से भी चल के आ जाता है। मतलब मेरी फैमिली में ना कोई भी लड़की इतनी दूर नहीं है कि जिसका ससुराल इतना दूर हो, बट मेरा है। और होना ये चाहिए था कि मेरा ससुराल सबसे नज़दीक होना चाहिए था, बट मेरा सबसे दूर है ना? क्योंकि ये हमारी किस्मत जो है ना, बोलते हैं ना, जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं। और शादी जो है, 2 बेटियां हैं मेरी, ठीक है? टचवुड, दोनों बच्चे नॉर्मल हैं, है ना? और जो है फैमिली का सपोर्ट रहा है दोनों तरफ से ही, मेरी फैमिली की तरफ से भी, मेरे हस्बैंड की भी। और तभी हम जो है एक अच्छी अपनी लाइफ जी पा रहे हैं, है ना? क्योंकि अगर फैमिलीज़ का सपोर्ट नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है चीज़ें मैनेज करना। जैसे बेबीज़ होते हैं तो उस टाइम पे आपको फैमिली की बहुत नीड होती है। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी ऐसा, उसमें कि जो है डिसेबल जो लोग होते हैं उनकी लाइफ में और किस तरह की जो है परेशानियां हैं। क्योंकि देखो जो फिज़िकली ठीक हैं लेडीज़, उनको ही इतनी दिक्कत होती है बच्चों को पालने में। और डिसेबल जो इंसान है, हैंडीकैप है एक इंसान जो खुद ढंग से नहीं चल सकता है ना, बच्चे छोटे होते हैं, उनको गोदी में लेके चलना पड़ता है। और बच्चे थोड़ा ना समझेंगे कि वो क्या परेशानी है। बच्चे तो बच्चे हैं छोटे छोटे, बट उनको प्यार चाहिए जैसे और बच्चों को ट्रीट किया जाता है, तो उनको भी मतलब सब फैसिलिटीज़ देनी पड़ती है ना। तो वो सब चीज़ें हमने की हैं हमारी लाइफ में। तो उसमें बहुत सपोर्ट रहा है मेरी जो है ससुराल साइड से। और जो मेरी नंदे हैं, है ना, 3 नंदे हैं, तो मतलब इतनी हेल्प की है ना उन लोगों ने कि उन्हीं की वजह से मतलब सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। और मैरिज तो अरेंज ही मैरिज है। और जब मुझे देखने आए थे मेरे हस्बैंड, तो इन्होंने एक बात मुझे बाद में बोली, वो मुझे मतलब थोड़ी सी अजीब भी लगी थी। शादी के बाद इन्होंने ये बात मुझे बोली कि वो ना कभी भी एक हैंडीकैप लड़की से शादी नहीं करना चाहते थे। बट जब वो मुझे देखने आए तो फिर उन्होंने हाँ भी कर दिया रिश्ते के लिए, मना नहीं किया। और उस टाइम मेरा फाइनल ईयर था कॉलेज का, तो सब चीज़ें सही लगी और शादी हो गई। और कुछ आपको जानना हो तो बताइए, मैं और क्या बताऊं वीडियो में। अगर कुछ ठीक लगेगा चीज़ें तो बताऊंगी। और कहीं ना मैं मेरी लाइफ से जो रिलेटेड जो मैंने जो है डिफ़िकल्टीज़ देखी ना मैरिड लाइफ में, ऑब्वियसली सभी की होती है ना।
तो जो और डिसेबल लड़कियां हैं, हैंडीकैप लड़कियां हैं ना, तो शादी का डिसीज़न ठीक रहता है नहीं रहता है, क्योंकि देखो शादी से पहले तो आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, पेरेंट्स होते हैं। अब मैं मेरे घर पे थी शादी से पहले, तो मैं जो है कॉलेज से आती थी, बच्चे ट्यूशन पढ़ाती थी, मुझे जो है बैठे बैठे वहीं पे चाय खाना सब मिलता था, मुझे नहीं करने पड़ती थी चीज़ें, ठीक। बट शादी के बाद हमारी लाइफ ऐसी नहीं रहती है, तो पूरा जो है बर्डन हमारे ऊपर आ जाता है, बच्चों का भी, हस्बैंड का भी, घर के सब काम बहुत मुश्किल होते हैं मैनेज करने। तो अगर आपकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज इतनी ज़्यादा है ना कि आप खुद बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं दूसरों पे, तो क्या बोलूँ, आई थिंक नहीं करनी चाहिए फिर शादी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अब मतलब आप मैंने बहुत से लोग देखे हैं डिसेबल्ड हैं ना, तो बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी है, तो सब बोलते रहे इनके बच्चे रहेंगे तो इनको सपोर्ट हो जाएगा, लेकिन बच्चों की भी तो लाइफ होती है ना, उन्होंने सिर्फ इसलिए जन्म थोड़ी ना लिया है कि वो दूसरों का बोझ उठाएंगे। तो मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ कि कम से कम आप इतने तो मतलब काम कर सकें अपने, कि बच्चों को थोड़ा पाल सकें। ऐसा नहीं हो कि बच्चों को भी उनकी ज़िंदगी जो ऐसा लगे कि बोझ जैसी ज़िंदगी लगे कि हमारी लाइफ क्या है, क्योंकि जो अब हम हैंडीकैप हैं तो हमारी वजह से हमारे पेरेंट्स की लाइफ भी काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है, कि एक डिसेबल बच्चे को जो है, और भी बच्चे हैं घर में, सभी को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, सभी के काम होते हैं, सिर्फ एक के लिए ही आप जो है टाइम नहीं दे सकते ना। कि अब जैसे ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी जगह ले जाया गया मुझे भी, कहीं मालिश के लिए, कहीं ऑपरेशन के लिए, तो बाकी जो घर में और बच्चे हैं उनकी लाइफ भी तो डिस्टर्ब होती है ना, उनके भी स्कूल हैं, उनकी पढ़ाई है, उनको भी घर में खाना चाहिए, सब कुछ चाहिए ना, तो वो सब चीज़ें मैनेज करना पेरेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। और फिर अगर जिन बच्चों के पेरेंट्स हैंडीकैप हैं तो उनकी लाइफ भी जो है कहीं ना कहीं जो है एक स्ट्रगलफुल लाइफ हो जाती है। तो बाकी सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है कि शादी करो या ना करो, क्योंकि ये जो है मैंने चीज़ें देखी हैं कि बहुत सारे केसेस में जो है ना, लड़के जो हैं हैंडीकैप हैं और लड़कियां ठीक होती हैं फिज़िकली, वो फिर भी शादी कर लेती हैं लड़कों से, बट लड़के जो हैं वो इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अगर वो खुद फिज़िकली ठीक है ना, तो शायद ही कोई रेयर केस रहे होंगे कि उन्होंने किसी हैंडीकैप से शादी की हो, है ना, क्योंकि लड़के जो हैं, क्या बोलूँ, अच्छे भी होते हैं है ना, वरना मुझे नेगेटिव कमेंट्स आएंगे यहाँ पे, बट फिर भी चलो, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इस टॉपिक के ऊपर, है ना। तो आप लोग बताइए और क्या जानना चाहते हैं, कमेंट में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। एंड बाय, सी यू।